तो आप उसके नजरों में गिर जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि किसी को कुछ बोलने से पहले आप पूरी बातों की जानकारी लें और किसी दिन वक्त निकाल के। नहीं मैं बोलूंगा किसी दिन वक्त निकाल के नहीं। अच्छा भाई ये सोचिएगा, मतलब ये नहीं गाली देने के पहले सोचिएगा कि मैं गाली सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। किसी दिन वक्त निकाल के, किसी दिन वक्त निकाल के मैं कहूंगा अपने आका से आप लोग जाकर पूछिए कि गलती किसकी है। आका से जाइए पूछिए आपकी। देखो यार वो तुम्हारे आका लखनऊ में है, लखनऊ में हम रहते हैं, ठीक। तुम्हारे आका की बात कर रहा हूँ यार। तुम लोग वीडियो बना के भैया तू वीडियो आया मार्केट में वीडियो आया भैया एक तो आपका डांस को टुनुक टुनुक टुनुक। तो देखो यार कितने बड़े तुम लोग बदतमीज हो यार। है यार चलो हम कहा थे और किसी को ट्रोल करो, ठीक है। भैया डांस कुछ और किए थे हैं और तुम लोग उसमें थोड़ी स्पीड डाल दिए और तेज नाचने लगे। आका की बात करूंगा, आपके आका जो है महामहिम है भैया, सबकी हुआ समझे बैठ के। अब थोड़ा सा उनका वक्त जो है अब कहीं उनका सही पारा पड़ा है और किसी दिन वक्त निकाल के पूछूंगा मैं उस रात में हुआ क्या था भैया, कि ना क्या करने आए वैसे वो लोग। हाँ लखनऊ में कई बार बता दें। सुनो ना बात नहीं, अभी बात हम लोग समझा दें और ये बातों को हम लोग रख दें। जो बात लोग कई लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ ऐसा। देखिए भाई हुआ मानिए तो अगर आप मानेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। बात यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। बात ओनली फॉर ओनली सम्मान की है। आप हमें सम्मान देंगे, हम आपके पास हमेशा हमारा हाथ जुड़ा रहेगा। भैया ये लड़ाई सम्मान की है और कोई किसी से रंजिश नहीं देखा है। अगर आप हमारे पास अकड़ के आते हैं तो हमारा यही अंदाज रहेगा एकदम। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि कोई चीज अभी कोई जान नहीं रहा है। लोग हमसे भी पूछ रहे हैं, भैया से पूछ रहे हैं क्या बात है। हम लोग कोई बात नहीं है, बस इतना कहेंगे कि आप सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। लोग अचानक से बोले कि पवन सिंह के लोग चले गए खेसारी लाल यादव की टीम में, ठीक। तो कोई मतलब नहीं भाई, सबको मिला के चल रहा है, सब अपने हैं। और अगर आप इज्जत देंगे तो हम आपके पहले है। जैसा इज्जत की बात होती है, जहाँ इंसान को इज्जत मिलती है इंसान वहीं जाता है। तो बस यही चाहूंगा कि थोड़ा सा इंसान अपने लहजों को संभाले। जिस तरीके से बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी तार डीपी चेंज कराए तू हम खा ले बा कुछ रहू चुतिया कहेंगे डीपी चेंज करो। हाँ बा तू ऐसे ऐसे भैया है, हमको नहीं लगता सब नाम के राजपूत, खाली नाम में राजपूत लगा लिए हैं। कहीं डीपीएस का उखड़ तुहार बा। थोड़े आकर तो बहुत कुछ रखे बार टीम का करवा वो उठाई डाल दी। जो ना कसा के तीनों का फॉलोअर्स वो कहता है कि डीपी चेंज करो उम्र छांट बोल जैन तो ठीक है। लेकिन ये है कि सम्मान की लड़ाई ये है, ठीक है। सम्मान करना सीखना पड़ेगा उनको सबको। अब सबको वही बात है ना, जिसको मन में आता था सबको कुछ न कुछ बोल रहे हैं। समान लड़की हो सब। अरे भैया देखा सबको इनके मन में आता जो आ गया सेट पे कहीं कुछ जिसको मुझे बोल देते हो। अरे थोड़ा सा यार वाड़ियों अपने ध्यान दो बातों पे, किसको क्या बोल देते हो यार, कुछ नहीं पता है, ठीक। लेकिन चला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग सुधार देंगे। आप कुछ चीजों को, आपको जो बोलने का लहजा उसको हम लोग सुधारेंगे।
उसी की मुहिम चालू की है आपको सुधारने का। शिष्य हैं, शिष्य बन गए। शिष्य बन के आप पे गुरु जी जीवन इतने वक्त निकाल के हम लोग आएंगे, है भैया, वक्त निकाल के हाँ। इस मुहिम को लेके इनके उन्हीं के पास जाएंगे। हम लोगों से क्या बोलते हैं कि बात हुआ था कि लोग बोल रहे थे ना कि आपके गुरुजी आप बोलते थे आए गुरुजी भगवान मानते हैं, भगवान बोले हैं आप, और आप भगवान को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो अरे यार, सूर्य डाला। ये तो द्वापर से चलते आ रहा है और ये तो कलयुग है। जब द्वापर में भी द्रोणाचार्य चले गए कौरवों का साथ देने, तो पांडवों में अर्जुन को लास्ट में धनुष उठाना ही पड़ा धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, वैसे ही है, हमें भी अपने मान सम्मान के लिए, अपने समाज के बहू बेटियों बहन की अगर हमें भी रिस्पेक्ट करना है सबके, तो बस हमें भी अब आ गए हम लोग भी सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। हमने अपने गुरु के लिए ही अपना हम लोग भी ये लड़ाई भैया कुछ नहीं है, किसी को सुधारने की है कि भैया सीख लो पहले कि हर कोई जो है, चाहे आपका कोई कितना खास हो चाहे नो, बस उससे चीज सीख लीजिए आप कि बोलना सीखिए। उससे चीज सीख लीजिए आप कि बोलना सीखिए। जैसा आप बोल देते हैं तो हम लोग आपको सुधारने का मुहिम चालू किए हैं कि आप जो है ट्रैक पे आ जाएं, आप रिस्पेक्ट करें अपने जो खास लोग हैं जो आपके लिए दिन रात खड़े रहते हैं। आप कहीं भी रहे, फोन पे खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को आप रिस्पेक्ट करिए, इज्जत करना सीखिए। आप बात चलेगी तो लड़ाई हुई फिर आपस, अब अपने आपस की लड़ाई है फिर। खामियाजा कौन फिर भुगतेगा? इनके आका और कौन? इनके जो आका हैं, जिनकी डीपीएल लगाते हैं, वो भुगतेंगे और कौन भुगतेगा? सीधी सी बात है। दोगे यार तो बहुत, हम लोग तो बहुत उज्जट है यार। अभी वो गाली तुम लोग नहीं कभी दी होगी ना, सुने होगी, वो गाली दे सकते हैं हम लोग, ठीक ना? तो बस समझा रहा हूं इतना कि ये किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है? वो गुरु हमेशा रहेंगे मेरे, वो दिल में बसा इंसान, ठीक। लेकिन कुछ चीजें हैं उसको लेके लड़ाई है, उनको अपनी चीजें सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है? वो सॉरी माफी जो भी कहिए उनको मांगना है, करना पड़ेगा उनको अपनी बाड़ियों को सही करनी पड़ेगी। ये लड़ाई सिर्फ इसी की है, अब किसी से कुछ रंजिश नहीं हम लोग की है। लेकिन शुभम कुछ वक्त निकाल के सुनो, किसी दिन वक्त निकाल, किसी दिन वक्त कैसे चलो एकदम पूछने आना कैसे बोलोगे? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी दिन वक्त निकाल के आप अपने दिमाग से, मतलब आप अपने से सोचिए कि कोई इंसान 10 साल से आपको प्रभु गुरु जी सब कुछ मानते आ रहा, वो इंसान निस्वार्थ भाव से 24 घंटे आपके साथ, आपके लिए पीछे हमेशा खड़ा रहा। उस इंसान को ऐसी कौन सी बात बोल दी जो उस इंसान को इतना बुरा लगा कि 8 साल का प्यार मोहब्बत, 10 साल का प्यार मोहब्बत उनको छोड़ना पड़ा 10 मिनट में। और इस चीज को आप लोग इस चीज में आप लोग गाली दे रहे हैं। गाली देने का कोई मतलब ये बताइए? तो गाली देकर कुछ मिलेगा? आप ये सोचिए ना कि वो खुद इंसान जो 10 साल से गुरु बोलता आ रहा है, 10 मिनट में क्यों कट गया? 10 मिनट में क्यों कट गया? तो आप लोग सोचिए ना, आप लोग भी पवन सिंह फैन है, तो ये भी पवन सिंह फैन है, ये कोई कटे नहीं, ये भी पवन सिंह फैन है, ठीक है? तो इनको बुरा लगा तो आप लोग गाली क्यों दे रहे हैं? ये भी पवन सिंह के फैन है। देखिए हमारे लिए, हम लोग को तो गुरु हमेशा ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस ये क्या है कि आप लोग सोचिए कि 10 साल का रिश्ता 10 मिनट में कैसे टूट गया। ये मैं कहना चाहूंगा, 10 साल का रिश्ता 10 मिनट में कैसे टूट गया, इस पे आप लोग गौर करिए कि क्या हुआ होगा, ऐसा कौन सी बात लगी होगी, ठीक है? तो आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद भैया, जाते जाते क्या बोलेंगे, प्यारे से बात ऐसे ही बरसाते रहे। आप लोग प्यारा आशीर्वाद इस तरीके से बनाए रखिए, और जितना ज्यादा हो सके कोशिश हम लोग करेंगे जो है इस मुहिम को जल्दी से जल्दी पूरा करने का, जो बीड़ा उठाए हैं सुधारने का, उसको पूरा किया जाएगा। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, चाहने वाले भी और जो ना चाहते उनके लिए भी, कि सबका यहाँ वेलकम है दिल से। आप लोग देखिए और लाइव को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए।